Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 18th August. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram पे एक साथ मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ. आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल अपनाई कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग. तो डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सा बैंक द्वारा डिजिटल अपनाई कैंपेन स्टार्ट किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई. करेक्ट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक. ओके, पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में एंड इसके जो MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव एंड इस बैंक की जो टैगलाइन है वो द नेम यू कैन बैंक अपॉन. तो आपने याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा डिजिटल अपनाए. PNB का मर्ज हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए विद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. तो ये नाम आपने दोनों बैंकों के याद रखने. ओके, सो पंजाब नेशनल बैंक इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड इज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड that daughters have full rights on father's property by referring to which act. Now जो daughters हैं उनके अपने पिता की जायदाद पे पूरी तरीके से उसका हक है. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने किस एक्ट में अमेंडमेंट किया, इसे रेफर किया? करेक्ट आंसर इज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. ये पॉइंट आपने याद रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ daughters have full rights on father's property. So option number C is the correct answer for this question. Next is Who has won Formula 1 Spanish Grand Prix? तो Formula 1 Spanish Grand Prix किसने जीत ली है? This is a question. Correct answer is Lewis Hamilton. Okay, Hungarian Grand Prix and British Grand Prix Lewis Hamilton ने ही जीता, ये आप याद रख लीजिएगा. And now Spanish Grand Prix भी इन्होंने जीत लिया. He is from UK and आपने इनका नाम याद रखना है. एक चीज़ लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी एंड लुइस हैमिल्टन ने आपस में शेयर किया था, वो पॉइंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. ओके, मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन. नेक्स्ट इज फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर चेतन चौहान पास्ड अवे. मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स भी थे इन द यूपी कैबिनेट इन द ईयर 2018. बीमार भी चल रहे थे, कोविड-19 का टेस्ट भी पॉजिटिव आया था, सो इनका निधन हो गया. ओके, ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर, होम गार्ड एंड सिविल सिक्योरिटी इन द यूपी कैबिनेट. अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1981. चेतन चौहान पास्ड अवे, याद रखिएगा. इनका पिक्चर भी आपके सामने यहाँ है. ओके, next is which of the following country has chaired the 4th meeting of BRICS anti-drug working group. तो कौन सी कंट्री द्वारा इसको चेयर किया गया? दिस इज द क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रशिया. ओके, एंड हमारी कंट्री की तरफ से हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया राकेश अस्थाना ने, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. राकेश अस्थाना ने, इनका नाम याद रख लीजिएगा. एंड रशिया ने इसे चेयर किया. ब्रिक्स के बारे में कंट्रीज़ तो आप जानते हो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था. ब्रिक्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 2000 जून 2006. ये आपने याद रखना है. सो रशिया ने इसे चेयर किया एंड इंडिया की तरफ से जिसने रिप्रेजेंट किया, ये आपने याद रखना है. गाइस, हमारा टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप, इसके बारे में ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. देखो, राइट नाउ आप सभी के लिए एक ऑफ़र है, स्पेशल ऑफ़र है. 99 रुपीज़ में नेक्स्ट 2 मंथ की आपको इसमें वैलिडिटी मिल जाएगी. अब देखो इसमें आपको क्या क्या स्पेशल फीचर्स मिलेंगे. एंड देखो 40 क्वेश्चंस का आपका डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजिक एंड करंट अफेयर. एंड स्पेशल आपके लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए जो आपके एग्ज़ाम बैंकिंग का एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो उसके लिए भी स्पेशल क्यूज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे. जितने भी फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, वो सारी आपके लिए यहाँ टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे. एंड 40 क्वेश्चंस का डेली टेस्ट रहता है जिसमें हम करंट अफेयर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर इंक्लूड कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है. सो 99 रुपीज़ का एक छोटा सा अमाउंट है, मैं चाहूँगा आप ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिएगा. देखो, पर मंथ 50 रुपीज़ मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा अमाउंट है, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाला है. ओके, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो या कौन सा भी एग्ज़ाम हो, आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सिंपली आपने आप इसको ज्वाइन कैसे करना है, डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हैं. 99 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए इसका वैलिडिटी मिलेगा. एंड जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उनको भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नेक्स्ट 2 मंथ तक वो आपको चलता रहेगा. डोंट नीड टू वरी. ओके, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWG इनिशिएटिव.
लाइक इट इज़ अ ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके मिनिस्टर हैं आर के सिंह। लाइक एक इनिशिएटिव है जिसमें अराउंड 140 कंट्रीज मिलके काम करेंगी। एक कॉमन ग्रिड रहेगा विच विल बी यूज टू ट्रांसफर सोलर पावर एंड मेन ऑब्जेक्टिव इसकी देखो, अब 140 कंट्रीज एक साथ काम करेंगे तो डैट में 24/7 सन को यूटिलाइज किया जा सकता है। डैट इज द सन नेवर सेट। ओके, तो दिस इज़ द इनिशिएटिव। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई एंड वेल फेसिस में चलेगा। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, सारी कंट्रीज को कनेक्ट किया जाएगा। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की, जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दैट इज OSOWOG इनिशिएटिव। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन हैज स्टार्टेड द प्रोजेक्ट निर्माण श्री। निर्माण श्री प्रोजेक्ट की शुरुआत यूरोपियन यूनियन द्वारा की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इन्हांस द वुमेन स्किल्स टुवर्ड्स हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र एंड उड़ीसा में की गई एंड इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारा इंडिया भी देगा। फॉर द प्रोजेक्ट निर्माण श्री याद रखना है लाइक वुमेन्स के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट फेज में 3000 वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा इन महाराष्ट्र एंड उड़ीसा अंडर दिस प्रोजेक्ट निर्माण श्री। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड ए स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री स्मार्टफोन्स टू द स्टूडेंट। इसमें 12th क्लास स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये योजना, ये स्कीम किस स्टेट द्वारा स्टार्ट की गई? करेक्ट आंसर इज पंजाब। अब ऐसा नहीं है कि आप चले गए 12th क्लास में हो कि हाँ जी स्मार्टफोन दो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो देखेंगे कि अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे होंगे तो आपको स्मार्टफोन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ओके, एंड इस स्कीम का नाम क्या है? पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। हल एक चीज़ यहाँ शेयर करूँ, अगर यही स्कीम कहीं हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में चलाई गई होती तो ऑफ कोर्स स्मार्टफोन बच जाते एंड लेने वाला कोई नहीं होता, बिकॉज यू नो स्मार्टफोन को अराउंड 1 ईयर हो चुका है, यहाँ पे तो अब 2G ही चल रहा है एंड वेल हम लोग खुश हो रहे थे कि शायद 4G चल जाएगा। वी आर हैप्पी, मैंने जैसे शेयर भी किया था। एंड यू नो गाइस लाइक अभी तो फिलहाल हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन 1 डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू लाइक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर एंड एक 1 डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर गांधरबल, तो इसके स्टार्ट किया गया एंड अनफॉर्चुनेट है उसके लिए भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा टाइम ले लिया एंड यू नो अभी 8 सितंबर तक इन 2 डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल चलेगा। अगर ठीक रहा सब कुछ तो मतलब हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, मतलब अब उधमपुर एंड गांधरबल के हाथ में हमारी किस्मत का फैसला। सो दिस इज़ अ सिचुएशन जहां हमारी अपनी लाइफ की डोर हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो उन पे डिपेंड करता है। बट वेल एक चीज़ यहाँ शेयर करूँ, वेल जम्मू तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नॉर्मली था, पीस ही था, साइलेंस था, सब कुछ था, पीसफुल रहा। बट डोंट नो वाई, वट एवर एडमिनिस्ट्रेशन वॉन्ट, let it, this is not the right platform to share. Punjab is the correct answer. पंजाब के CM है कैप्टन अरविंदर सिंह एंड गवर्नर इज VP सिंह बडनौर, आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली इजराइल एंड विच अरब नेशन हैज साइंड एन हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट। तो किसने समझौता किया इजराइल एंड किस अरब नेशन है, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज UAE। UAE से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो सबसे आपने होप मिशन का नाम आपने ज़रूर याद रखना ही रखना है, जो UAE द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, सो UAE इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च एंड कैंपेन इतना आसान है। इतना आसान है कैंपेन किस द्वारा है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बेसिक ऑब्जेक्टिव की जो भी सेलर्स हैं वो अपना बिजनेस ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो अमेज़ॉन की हेल्प से, आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप अमेज़ॉन की हेल्प लेके उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो ऑल ओवर द कंट्री। इसमें आपके लिए इस कैंपेन में आपको बताया जाएगी सारी चीज़ें आसान है, यू कैन डू इट। सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय अमेज़ॉन। इतना आसान है। Next is recently Union Minister of Chemical and Fertilizer has announced to establish the price monitoring and resource unit in which Indian state। हम मिनिस्टर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर सदानंदा गौड़ा। तो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो आपको बताना है कहाँ पे। करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अबाउट कर्नाटका बेसिक डिटेल्स यहाँ शेयर की गई हैं। ओके, राजीव त्यागी हु पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ही इज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी, तो आपने ये बताना है। तो राजीव त्यागी थी, ये थे जी प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन, ये थे जी कांग्रेस के, इनका निधन हो गया। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज रैंक्ड बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो
ये क्वेश्चन बताइए। एंड आफ्टर दिस ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है आज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, आपने ये भी बताना है, डेट भी बतानी है। ओके, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड, 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया इन्हें, एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये बताओ। Which Indian American author and oncologist has been named as the 2020 Great Immigrants Honor? ये बताओ। And which country will host FIFA World Cup 2026? 2026 की बात हो रही है, 22 की नहीं हो रही। तो ये 4 क्वेश्चन बताने की कोशिश करो एंड आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। तो ये रहे आंसर्स आपके। ओके, डॉक्टर BC रॉय, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1 जुलाई को हमारा GST डे भी होता है, बिकॉज GST डे 1 जुलाई को ही लगा था ऑल ओवर द कंट्री। CAD यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को ही होता है, वो आपने याद रखना है। एंड जस्टिस बंसी लाल भट्ट, इन्हें अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ NCLAT। सिद्धार्थ मुखर्जी, इनका नाम आपने याद रखना है। एंड FIFA वर्ल्ड कप 2022 का कतर में होगा एंड 2026 का होगा कनाडा, मैक्सिको एंड USA से होस्ट करेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके आपने सपोर्ट करना है। एंड गाइज हाँ, जो मैंने आपके साथ अपना टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप के बारे में शेयर किया, तो गाइज यू मस्ट हैव टू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड सारी चीज़ों को कंपाइल करके शेयर किया जा रहा है। 40 क्वेश्चंस डेली आपका टेस्ट होगा, तो आप अगर 2 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर लेते हो तो अराउंड 2400 क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के अपने कवर कर लोगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस भी उसमें इंक्लूड की जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि लाइक 50 रुपीज़ पर मंथ आपके लिए कोई लाइक 1.5 रुपीज़ 1.6 रुपीज़ पर डे आप अगर अपने लिए यूज़ करोगे, ओके, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील फॉर यू। ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिएगा एंड बेनिफिशियल रहेगा, ट्रस्ट अस, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। अभी नेक्स्ट मंथ आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स आने वाले, तो हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं उसमें, ताकि आपका GS सेक्शन एंड स्पेशली करंट अफेयर सेक्शन, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बी सेफ, बी अलर्ट।